यूपी में कांग्रेस की लोकसभा की एकमात्र सीट रायबरेली पर अब सस्पेंस गहरा गया है। देश की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार का सबसे मजबूत किला इसे माना जाता था, जहां से सोनिया गांधी मौजूदा सांसद हैं। लेकिन अब इस सीट पर कौन लड़ेगा, ये अहम सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सोनिया ने राजस्थान से राज्यसभा जाने का रास्ता चुन लिया है और आज़ादी के बाद से लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये साफ हो गया था कि मजबूत गढ़ में सेंध की भनक पार्टी को लग चुकी थी। शायद इसी वजह से सोनिया ने राज्यसभा का रुख किया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा जाने का मतलब कहीं कांग्रेस और सोनिया गांधी को रायबरेली से हार की आशंका तो नहीं थी। क्या अब इस सीट को उन्होंने अपनी बेटी के लिए छोड़ दिया है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रियंका के बारे में वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली। लेकिन साल 2019 आते आते राहुल गांधी के हाथ से अमेठी की सीट निकल गई और कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली। अब 2024 आ चुका है और अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता, तो इस सीट के भी हाथ से निकलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी और सोनिया का जीत का अंतर यहां से कम होता जा रहा है। दरअसल 4 बार की सांसद के सामने कोई मजबूत प्रतिद्वंदी अब तक नहीं रहा है जिसने उनकी बढ़त को नुकसान पहुंचाया हो। रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक तौर पर सीट रही है और ये गढ़ भी रहा है। साल 2004 में सोनिया की जीत का अंतर जहां 2.5 लाख वोट था, वहीं साल 2009 में ये बढ़कर 3,70,000 पहुंच चुका था। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख वोट से वो जीती और 2019 आते आते ये अंतर घटकर 1,60,000 तक ही पहुंच गया। अब जिस तरह से जीत और वोटों का अंतर कम होता जा रहा है, उससे ये स्पष्ट माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से रायबरेली की जनता का कांग्रेस की ओर से मोह भंग लगभग होता जा रहा है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से करीब 6 बार चुनाव जीता और एक उपचुनाव भी इसमें शामिल है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद रायबरेली सीट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सोनिया 2004 से रायबरेली की सीट जीतती आ रही है। अगर इतिहास की बात करें तो 1952 में फिरोज गांधी पहली बार रायबरेली से जीतकर संसद पहुंचे थे और इंदिरा गांधी भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। प्रियंका गांधी जब से राजनीति में एक्टिव हुई हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ने की चर्चा तेज हुई है, लेकिन बार बार ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका चुनावी राजनीति से भी दूर रहेंगी। वहीं यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अपील तक कर दी थी, घोषणा तक कर दी थी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो पार्टी उन्हें जिताने में पूरी जी जान लगा देगी। प्रियंका गांधी यूपी में काफ़ी समय से एक्टिव रही हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया था। रायबरेली में भी वो कई बार चुनाव प्रचार के लिए जाती रही हैं। लेकिन साल 2019 के बाद से सोनिया गांधी का यथा कदा ही दौरा रायबरेली की ओर रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अब इस सीट को हारा हुआ मान चुकी है या फिर एक बार फिर से प्रियंका या फिर किसी और गांधी परिवार के व्यक्ति को यहां से लड़ाने का दांव अपनाया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।